हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 9 का कुछ बेसिक्स। ठीक है, तो चैप्टर 9 जो है वो है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। पैरेललोग्राम्स क्या होता है, ट्राइंगल्स क्या होता है, हमने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं। अब इनके एरियाज जो है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि पैरेललोग्राम्स होता है क्या है। तो पैरेललोग्राम्स बेसिकली हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी क्वाड्रिलेटरल में, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। यानी कि ये दोनों अपोजिट साइड है तो ये दोनों इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। और ये दोनों साइड अपोजिट और इक्वल हो गई, अपोजिट और इक्वल हो गए, साथ में पैरेलल हो गए तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, उसी तरह से ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल जो होता है वो जिसमें तीन शेप होती है, वो तीनों क्या होती है, क्लोज होती है, और ये जो एंगल होते हैं इसमें तीन एंगल होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, अभी अभी इसमें कुछ 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 बेसिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें गिवन है कि इफ़ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट्स। क्या गिवन है, इफ़ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट्स दे मस्ट हैव इक्वल एरिया। अगर दो फिगर, यानी कि मान लो हमने दो फिगर दिए हुए हैं, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट्स है, अगर दोनों इक्वल है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अभी क्या दूसरा अभी गिवन है, इन द अदर वर्ड्स टू फिगर्स हैविंग इक्वल एरियाज नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंस। अभी ये तो गिवन था कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंस है, कि फिगर ए जो है वो कॉन्ग्रुएंस है फिगर बी के, तो ये था कि एरिया जो होगा ए का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ बी के। बट ये बात प्रूव नहीं हुई कि जो एरिया ए है, अगर किसी किसी फिगर का एरिया इक्वल है एरिया बी के, तो वो दोनों क्या कन्वर्स, यानी कि उसका जो कॉन्ग्रुएंस होंगे दोनों। तो ये बात यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। ठीक है, थर्ड गिवन है, एक हमें डायग्राम गिवन है ये वाला। ठीक है, इस डायग्राम का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, ये टोटल पूरा डायग्राम है टी, इसमें दो पार्ट कर देंगे हम, यहाँ से दो पार्ट के एक पी पार्ट हो जाएगा, इसका अलग एरिया निकालेंगे, इसका अलग एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं, और जो दोनों का एरिया होगा वो सम होके फिर एरिया ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम फिगर्स, यहाँ पे लिखा है फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, सेम बेस का क्या मतलब हुआ कि जो फिगर बन रहा है वो सेम बेस पर होगा। जैसे इस फिगर में देखते हैं, फिगर नंबर वन में दो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई एफ सी डी। ठीक है, अभी देखो ए बी सी डी के लिए ए बी सी डी के लिए भी सी डी बेस है और ई एफ सी डी के लिए भी सी डी बेस है, तो इसका सेम बेस हो जाएगा दोनों का सी डी। अभी इस फिगर में देखते हैं पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, उसी तरीके से एस एम एन आर एस ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अभी इन दोनों में जो सेम बेस होगा वो जाएगा एस आर। इसी तरीके से इन दोनों में ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और बी सी डी, दोनों में सेम बेस है बी सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और एक ट्राइंगल दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस भी सी डी है और ये ट्राइंगल इसका बेस भी सी डी है, तो ये हो गया हमारा सेम बेस के लिए। अब देखते हैं सेम बेस और सेम पैरेलल कैसे होंगे। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया है कि सी डी जो है वो इन दोनों का सेम बेस है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम का और ई एफ सी डी पैरेललोग्राम का, ये सेम बेस हो गया। अभी देखो ये ए एफ जो है, ए एफ पैरेलल है सी डी के, और ए एफ जो है इसी में हमें ए बी भी आ रहा है और ई एफ भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सेम पैरेलल, ये दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे और इन दोनों का बेस भी क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। इसी तरह इसमें एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगी पी एन के, और जो बेस होगा उनका दोनों का क्या हो जाएगा एस आर हो जाएगा। इसी तरीके इसमें होगा और इसी तरीके से इसमें होगा, तो ये हो जाता है सेम बेस और सेम पैरेलल्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम 9.1। थ्योरम 9.1 हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या मतलब हुआ, कोई पैरेललोग्राम है जिसका कि जो बेस है वो सेम है, दो अलग अलग पैरेललोग्राम है, यहाँ पे देखो ए बी सी डी, तो एक तो ये ए बी सी डी, ठीक है, दूसरा ई एफ सी डी, ई एफ सी डी, दो पैरेललोग्राम है, एक तो ए बी सी डी और ई एफ सी डी, दो पैरेललोग्राम है। अब देखो दोनों का जो बेस है वो क्या है सी डी, और जो सी डी है वो पैरेलल है ए बी के और ई एफ के। ठीक है, दोनों जो है सेम इसी के पैरेलल आ रहे हैं, तो दो पैरेलल है वो भी इसी के हैं और जो ये बेस है वो भी यही है, तो कहेंगे कि सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर एरिया इक्वल। तो क्या होगा, ए बी सी डी का जो एरिया होगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ये हमारी थ्योरम 9.1 है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर
इक्वल इन एरिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं 9.2। 9.2 हमें गिवन है, 9.2 हमें यह गिवन है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल है, सेम बेस गिवन है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें गिवन है कि एक ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमें तो ट्राइंगल देखना है। तो देखो, एक हमें ट्राइंगल गिवन है ABC, इसका बेस हो गया AC। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल गिवन है ADC, इसका बेस हो गया AC। तो ये तो बेस तो हो गया इनका सेम। अब दूसरा दिया गया कि पैरेलल भी है ये किसी के। तो अब ये देखो, इसका ये दोनों बेस है, ये वाला बेस है, ये किसके पैरेलल है, तो ये बेस है और ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो क्या कहा था कि जब कोई ट्राइंगल है, जब कोई दो ट्राइंगल अलग अलग ट्राइंगल का बेस सेम है और अगर वो सेम पैरेलल लाइन के, सेम पैरेलल लाइन है उनकी, यानी कि ये भी पैरेलल है इसके और ये भी पैरेलल है इसके, तो इनका और इसका, इन दोनों का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही गिवन है हमें कि दो गिवन है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, सेम बेस यानी कि ये सेम बेस हो गया। उसके बाद में गिवन है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ये इसके बिटवीन है, ये इसके बिटवीन है, तो इनकी दोनों की सेम ही हो गई, तो एरिया जो होगा इन दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गई 9.2। अब है 9.3। 9.3 गिवन है हमें टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। अभी क्या गिवन था, हमें गिवन था कि दो ट्राइंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन अवेलेबल है तो दोनों का एरिया होगा वो इक्वल होगा। अब 9.3 के अकॉर्डिंग क्या है कि टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, दो ट्राइंगल है उनका बेस सेम है और उनका अगर एरिया सेम है, अगर दो ट्राइंगल है उनका बेस सेम है और एरिया सेम है, तो वो दोनों क्या होंगे, उनका जो पैरेलल होंगे वो भी किसी सेम लाइन के होंगे। तो यहाँ पे लिखा है टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, तो जो जिसके वो पैरेलल होंगे वो भी क्या होगा, सेम पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, ये होगी 9.3। तो ये तीन इसकी थ्योरम्स थी जो हमें इसमें काम आने वाली है। उसके बाद कुछ इसके समरी में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो भी काम किए हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। 6 देखो, किसी पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। बेस और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। उसी तरह हमें गिवन है कि ट्राइंगल्स का जो हम एरिया निकालेंगे, तो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये भी हमने देख लिया अभी। उसके बाद ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। अगर किसी ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका हमने मीडियन निकाला, ये इसका मीडियन हो गया, तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे पैरेललोग्राम का था, यहाँ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का तो हाफ होगा और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के मल्टीप्लाई होगा, इसका हाफ ऑफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक्स पार्ट। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 9.1। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरीके से हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।